यहाँ देखिए आपका चौथा पाठ है बिहारी लाल की भक्ति और नृत्य। तो जो है भक्ति आज आपका शुरू किया जा रहा है। तो पहले इसका देखिए संदर्भ होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति शीर्षक से अवतरित है। इसमें बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से यह लिया गया है। प्रसंग होगा प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने राधिका जी की प्रस्तुत की है। वह उनकी कृपा पाना चाहते हैं और सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। तो देखिए है मेरी भाव बाधा हर राधा नागर सोए, जहाँ तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होए। तो देखिए इसमें जो है बिहारी लाल जी जो बता रहे हैं कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरी भाव बाधा, भाव माने इस सांसारिक भवसागर की जो बाधाएं हैं उसको आप हर लीजिए। जा तन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। ये बता रहे हैं कि आप जो है सांसारिक कष्टों को हर सकती हैं। जहाँ पर भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण पर अगर आपकी परछाई जो है पड़ती है तो वह सांवले से हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो अगर आपकी जो है कृपा अगर मेरे ऊपर हो जाएगी तो हे चतुर राधिका जी, मेरे भी ये सांसारिक कष्ट जो है समाप्त हो जाएंगे। देखिए दूसरा दोहा है मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद नंद मनु शशि शेखर किए कस किए शेखर सत्य चंद। अब इसमें देखिए बिहारी लाल जी जो है भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनु, कि मोर का मुकुट और जो चंद्रमा बाबा नंद के नंदलाल के सर पर शोभायमान होता है। मनु शशि शेखर की यकस, कि बता रहे हैं कि इस सुंदरता को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जो है कामदेव जी सैकड़ों चंद्रमा जो है धारण किए हुए हैं। कि भगवान श्री कृष्ण के इस सुंदरता को देख करके जो है बिहारी जी बता रहे हैं कि इस ईर्ष्या में कामदेव सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। तीसरा देखिए है सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। कि सोहत माने शोभायमान होते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र जो है ओढ़ते हैं पहनते हैं तो वह अत्यधिक शोभायमान होते हैं। इस प्रकार से देखे मनो नील मणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। या ऐसा जो है उनके शरीर पर पीला वस्त्र शोभायमान होता है जैसे नीले पर्वत पर सुबह के लाल किरणें शोभायमान होती हैं, उसी प्रकार से जो है इनकी शरीर शोभायमान होती है। चौथा है अधर धरत हरि कै परत होठ ठीठ पट जोत। अब चौथे में देखिए बिहारी जी बता रहे हैं अधर माने होठ होता है। कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर जो है बांसुरी को धारण करते हैं या रखते हैं तो बता रहे हैं कि होठ ठीठ पट ज्योति। तो उस बांसुरी पर होठ के और दृष्टि की और वस्त्र की जब तीनों जो है ज्योति इकट्ठा होती है तो ऐसा होता है या ऐसा प्रतीत होता है कि हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होते। कि जैसे जो है या हरे रंग की जो बांसुरी है वह इंद्रधनुष के रंग के समान दिखाई देने लगती है। पांचवा है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। बता रहे हैं कि यह जो है या अनुरागी चित्त की
कि जैसे जैसे यह मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लीन होता है या उनकी भक्ति में लीन होता है, जो है उसी प्रकार से जो है सभी बातें उसके समझ में आती हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, कि जैसे जैसे भगवान के चरणों में अर्थात उनके भक्ति में लीन है, त्यों त्यों उज्जवल होए, कि उसी प्रकार जो है उस आदमी के या इस मनुष्य के जो है हृदय में ज्ञान होता जाता है। छठवां है तव लघु या मन सदन है हरि आवै के ही बाट, कि देखिए मनुष्य के अंदर जो अज्ञानता है, इस अज्ञानता पर बिहारी जी बता रहे हैं कि तव लघु मन सदन है हरि आवै के ही बाट, कि मनुष्य के अंदर अज्ञानता के कारण जो हृदय रूपी या घर है वह जो है क्या है, चारों तरफ से जकड़ा हुआ है। तो भगवान का ज्ञान किस मार्ग से आवे, हरि आवै के बाट, कि भगवान के ज्ञान जो है किस मार्ग से आ सकता है या हृदय कैसे ज्ञानवान हो सकता है। विकट जटे जो लघु विकट खुटे न कपट कपाट, कि यह अज्ञानता के कारण इतना जकड़ा हुआ है कि जो है ऐसे ताले लगे हुए हैं कि इसके कपाट खुल नहीं पाते। अब सातवां है जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नहीं। अब देखिए इस संसार में सभी मनुष्यों को बता रहे हैं बिहारी जी कि जगत जनायो जिह सकल, कि जिसने इस संपूर्ण संसार को बनाया है, सो हरि जान्यो नहीं, कि उस भगवान को आप नहीं जान पाए। जो आँखिन सब देखिए आँखिन ना देखी जाए, कि उनकी बनाई हुई वस्तु आप अपने आँखों से देख सकते हैं पर जो है उन्हें अपने आँखों से नहीं देख सकते। अंतिम में अब आठवां देखिए है जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, कि देखिए जो आडंबर बना करके मनुष्य इस संसार में केवल पेट पालता है, शरीर का पालन करता है, उनके लिए बता रहे हैं कि जो है जप माला छापा तिलक, कि जो है राम नाम जपने का आडंबर करता है, माला पहनता है, मस्तक पर तिलक लगाता है, सरय न एको काम, एक भी काम नहीं करता। मन काचे नाचे बिरथा साचे राचे राम, तो कह रहे हैं कि जो लोग यह आडंबर बनाते हैं वे लोग क्या हैं, उनका मन कच्चा होता है, अर्थात भगवान में लीन नहीं होता। ये बेकार के इधर उधर नाचते हैं या अनेक प्रकार की बातें बनाते हैं। भगवान का ज्ञान वही होता है या भगवान के दर्शन वही होते हैं जहाँ पर देखिए साचे राचे राम, कि जहाँ पर सारी रचनाएं अर्थात कर्तव्य में सच्चाई दिखाई देती है, वहीं पर जो है भगवान दिखाई देते हैं। अब देखिए यह जो है भक्ति आपकी समाप्त हुई। सबको जो है आप संदर्भ प्रसंग सहित इसका नोट बना लेंगे।